वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री के और फिजिक्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री की यूनिट 6 यानी इकाई 6, जिसका नाम है हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन्स। और यह आपके एग्जाम में 6 अंक की यूनिट है, जिससे 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने। तो कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, और उनको आप अपने नोट्स में टिक कर लीजिएगा या फिर मार्क कर सकते हो, या फिर आप इनको नोट भी कर सकते हो। और सभी संभावित पिछली वर्ष में रिपीट हुए हैं सभी संभावित प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है और SN1 और SN2 अभिक्रियाओं को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें से ज़्यादा याद नहीं रहता है या फिर याद उनसे होता नहीं है, तो उसको हम रिस्क तो रहेगी, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन हर चैप्टर से बता दिए करेंगे। तो क्या करना है, वीडियो को पूरा देख लेना है, लास्ट में हम आपको टिक करवा देंगे। लेकिन आपको पता है कम क्वेश्चन में रिस्क ज़्यादा रहती है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो आपको सभी को करना है। तो देखिए हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको प्रकार हो गए S1 और SN1 SN2 अभिक्रिया। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया में अंतर। तो दोनों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं अच्छे से। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपके एग्जाम में यानी पेपर में अभिक्रिया जरूर आती हैं, 2-3 अभिक्रिया जरूर आती हैं। आपके जितने भी चैप्टर हैं उनसे कोई सी भी चैप्टर से आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर पहली अभिक्रिया दी हुई है कि वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और या वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, दोनों अभिक्रिया याद कर लेनी है आपको, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और वोल्टेज अभिक्रिया। IMP लिखा है तो इसे अच्छे से याद करना है। अगला है सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर पर भी IMP है तो इसको भी अच्छे से याद करना है। अगला यहाँ पर स्वाट अभिक्रिया, और इसे आप कर सकते हो। ठीक है, और एक आपको लास्ट अभिक्रिया है कार्बन एमीन अभिक्रिया। तो इस चैप्टर से 5 अभिक्रिया हैं, तो इनमें से हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। तो पहले तो आपको वोल्टेज और वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हो गई, और यहाँ पर अगली है सेंडमेयर अभिक्रिया, और अगली है कार्बन एमीन अभिक्रिया। तो इनको तो आपको जरूर से जरूर याद अच्छे से करके रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि निम्न को समझाइए। टिप्पणियाँ आती हैं। अगर देखिए क्वेश्चन अगर आपका 4 नंबर में आया तो 2 टिप्पणी पूछ लेगा, जैसे DDT को समझाइए, फ्रॉन को समझाइए। तो आप किस प्रकार से लिखना है, तो पहले तो DDT के बारे में लिखना है और इनका आपको उपयोग लिखना है। इस प्रकार से आपको नंबर के हिसाब से उसकी थ्योरी लिखना है, कितना आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इनमें से आपको याद कर लेना है DDT, फ्रियोन और आइडोफॉर्म, जिसका दूसरा नाम है हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिलीन क्लोराइड और BSC। तो इन सभी टिप्पणी हैं। अब लेकिन आपको कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो पूरे को नहीं कर पाएगा, तो उनके लिए देखिए हम हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कम क्वेश्चन में रिस्क ज़्यादा रहती है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो हाईलाइट वालों को पहले याद कर लीजिए। DDT IMP लिखा है तो इसे अच्छे से याद करना है। फ्रॉन, फ्रॉन को अच्छे से याद करना है। एक क्लोरोफॉर्म, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिलीन क्लोराइड, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। नहीं तो आपके लिए 3 हमने आपको बता दिए, नंबर DDT वाली, फ्रेन वाली और क्लोरोफॉर्म वाली। ठीक है, और देखिए इन्हीं टिप्पणियों से क्वेश्चन टूट कर किस प्रकार से पूछा गया है पिछले वर्षों से। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसे आ सकता है, फ्रोन बार है, DDT और कार्बन टेट्राक्लोराइड और आयोडोफॉर्म के उपयोग लिखिए। तो इन सभी के आपको उपयोग याद कर लेना है, 2-2 3-3 उपयोग याद कर लेना है सभी के। ठीक है, लेकिन आपके पेपर में अगर देखिए 4 नंबर में आ जाता, किन्हीं 2 के 2-2 उपयोग पूछेगा। हो सकता है सभी का 1-1 उपयोग पूछ ले 4 नंबर में, लेकिन आपको 2-2 या 3-3 उपयोग तो जितना भी हो आपको सभी के याद कर लेने उपयोग। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है फ्रोन का उपयोग किस में करते हैं, DDT का उपयोग किस में करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का किस में करते हैं, आयोडोफॉर्म का किस में करते हैं। क्वेश्चन पिछली वर्ष इसी प्रकार से पूछा गया है, उपयोग पूछे गए हैं केवल। और एक यानी एक इस प्रकार से भी बना है, जैसे मेथिलीन क्लोराइड है
और कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव लिखिए, यानी इनके उपयोग से क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य के शरीर पर, यानी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आपको याद कर लेने हैं, जिनमें से मेथिलीन क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके दुष्प्रभाव आपको जरूर याद कर लेने हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको दो को कर लेना है, क्योंकि अगर 4 नंबर में आ जाए तो दो दो प्रभाव आपको जरूर लिख लेने हैं, यानी याद कर लेने हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, और जो टिप्पणी याद होंगी तो आप इन क्वेश्चनों को भी बना लोगे। ठीक है, तो हम हाईलाइट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेन के, डीडीटी के, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडोफॉर्म, इनके उपयोग करने हैं आपको दो दो या तीन तीन। और यहाँ पर मेथिलीन क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के दुष्प्रभाव जो मनुष्य के शरीर पर या मनुष्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव आपको लिखने हैं। तो देखिए इस चैप्टर से ज़्यादा चांस रहेगा आपको कि इन्हीं चारों क्वेश्चनों में से आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी रिपीट, यानी काफ़ी वर्षों से रिपीट इन्हीं चैप्टर यानी इन्हीं क्वेश्चनों में से हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, क्वेश्चन हम और भी देखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर, यानी क्लोरोबेंजीन की निम्न अभिक्रियाएं लिखनी है क्लोरोबेंजीन से। तो यहाँ पर है हेलोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को जरूर याद कर लेना, क्योंकि अभिक्रिया में भी समीकरण पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप कर सकते हो, जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सभी इम्पोर्टेंट है, तो चैप्टर से क्वेश्चन बाहर ना जाए इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो आपको जो 4 क्वेश्चन बताए थे उन्हीं में से ज़्यादा चांस रहेगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर, निम्न कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। क्वेश्चन इससे पूछा गया है, संरचना वाला पूछा गया है इस चैप्टर से, तो आपको अच्छे से कर लेना है। 4 संरचनाएं, इनको आपको बना लेना है। संरचना इनका यानी सूत्र बनाना है आपको, फॉर्मूला। देखिए इनको अच्छे से आपको इनकी संरचना बना लेना है, और इन क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, वीडियो को रोककर इनको थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना है। अगर आपसे पहले नोट्स बना हुआ है, अगर क्वेश्चन सेम मैच हो रहा है तो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट, इससे आप रिवीजन करो तो आपको पता हो कि ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस हैं एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपके नोट्स में नहीं है क्वेश्चन तो आप इनको नोट कर सकते हो और इनके आंसर लिख सकते हो। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं उनका सॉल्यूशन यानी आंसर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल से जुड़ोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा और हमें भी सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए अगला अब क्वेश्चन है, निम्न परिवर्तन कैसे करोगे। जैसे परिवर्तन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसे एथेनॉल से ब्यूट वन आयन, ठीक है, और एथीन से ब्रोमो एथेन, और प्रोफीन से वन नाइट्रोप्रोफीन, टोइलिन से बेंजिल एल्कोहल और प्रोपीन से प्रोपाइन, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए कारण वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि क्लोरोबेंजीन का दो ध्रुव आगुण होता है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। तो ये रीजन वाले क्वेश्चन है, इनको अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको लास्ट वाला इसको कर लेना है। क्या कारण है कि हेलो एल्किन हेलो एरिन से अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और इनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है जो 3 है। ठीक है, रीजन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 नंबर आएगा तो 2 के रीजन आपसे पूछ लिएगा। और देखिए रिस्क नहीं लेना है, अगर क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया तो इस क्वेश्चन के आने के चांस रहेंगे। निम्न यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, जिसमें ये दिए हुए हैं यौगिक, इनको आपको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। दोनों क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ सकता है या फिर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, एक एक नंबर में दोनों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, केवल क्या करना है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इनको क्या है, अच्छे से आप इनको करके जाइएगा। ठीक है, अभी तो नहीं पूछा गया है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन उठाएगा तो इसे पूछा जा सकता है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट बोलोगे कि इतने क्वेश्चन कैसे याद करोगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इसी प्रकार से अभिक्रियाएं वगैरह और रिएक्शन वगैरह पूछी जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा याद नहीं होते। तो हमने शुरू के पेज से आपको 4 क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं से ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट सही से पढ़ रहा है, अच्छे से पूरी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी ज़्यादा क्वेश्चन होना ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में छूटे ना। ठीक है, इसलिए तो आप जितना आप याद कर सकते हो उतना कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न अभिक्रियाओं के बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखी है। देखिए ऐसा क्वेश्चन पिछली वर्ष पूछा गया है,
तो इनको आपको अच्छे से देख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभिक्रिया दी हुई है, इनके उत्पाद आपको यहाँ पर बनने वाले उत्पाद की संरचना आपको लिखनी है, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा, बस इनको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन है कि क्या क्या होता है जब एन एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक की OH के साथ अभिकृत किया जाता है, यानी अभिक्रिया कराई जाती है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 6 ये आपको करना है। तो इस प्रकार से इकाई 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने आपको प्रोवाइड करा दिए। ज़्यादा चांस रहेगा कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको किस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए।